नमस्कार। आज मैं आपको एक गूढ़ मंत्र देने वाला हूं जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे तकलीफ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में, मीटिंग्स में, शादी पार्टी में, मोहल्ले में लोग आपकी तारीफ नहीं करते? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो काम आप करने जाते हैं वो काम स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है बट उसकी एंडिंग बहुत खराब होती है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉस ऑफिस में हमेशा आपके ऊपर चिल्लाता रहता है? या क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स आपके ऊपर अननेसेसरी चीखते, चिल्लाते, फालतू की बातें करते रहते हैं? अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस के मीटिंग्स में आपके नाम पे तालियां बजे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस मॉल में आप दुकान चला रहे हैं, वहां पे आपके नाम के गुणगान हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, सारे लोग आपके नाम पे गुणगान करें, आपकी तारीफ करें, जिधर भी आप मोहल्ला में निकले लोग तालियां बजाएं और आपकी वाहवाही हो, तो केवल एक काम करना होगा। केवल एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक काम करने से ये सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। 200% की गारंटी है कि जो एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं आज, उस तरीका को यदि आप अपनाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, सारे तकलीफ अपने आप खत्म हो जाएंगे और चारों तरफ आपके नाम का गुणगान होगा, तारीफ होगी, तालियां बजेगी। तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा आपको अभी, और उस कहानी के समाप्त होने के बाद मैं उस कहानी का निचोड़ आपको केवल बताऊंगा, जिससे वो तरीका आपको अपने आप पता चल जाएगा और आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक सड़क के किनारे 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। होता है ना, बड़ा सा पत्थर होता है, उसको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी गिट्टी बनाते हैं जो मकान में बनाने में, सड़क बनाने में काम आता है। तो 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति वहीं बगल से गुजर रहा था। उसने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो बड़ा परेशान हुआ मजदूर, ताकि वो सोचता नहीं है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रही है बात क्या? अच्छा ठीक है। वो व्यक्ति दूसरे मजदूर के पास गया, उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? क्या करेंगे भाई साहब, रोजी रोटी कमा रहे हैं, सुबह से शाम तक बस यही पत्थर का पत्थर तोड़ना है। शाम को पैसे मिलेंगे तो अनाज लेके घर जाएंगे, पत्नी बच्चा इंतजार कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है। वो तीसरे मजदूर के पास, भैया आप क्या कर रहे हो? वो दूर जो सर पहाड़ी देख रहे हैं ना, उस मजदूर ने कहा, वो जो दूर पहाड़ी देख रहे हैं ना, उसके ऊपर एक मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में गिट्टी की आवश्यकता है, गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो ये पर्टिकुलर साइज में गिट्टी तोड़ने के लिए हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग मंदिर बना रहे हैं, उस मंदिर के निर्माण के लिए हम गिट्टी तोड़ रहे हैं। कहानी यहां समाप्त होती है। तीनों एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। पहले ने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, तीसरे ने कहा मैं मंदिर बना रहा हूं। चलिए अब दूसरा संदर्भ लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं 2 कहानियां सुनाऊंगा, ये पहली मैंने आपको बताई। अब दूसरा संदर्भ लेते हैं। ऑफिसेज में मैं चूंकि शुरू से सेल्स का बंदा रहा हूं, तो हर महीने की टारगेट आती है, साल की टारगेट आती है। तो जब कभी भी टारगेट आता है तो जितने भी टीम के लोग होते हैं उसमें बेसिकली 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कहता है, मान लीजिए कोई टारगेट आ गई, बहुत बड़ी टारगेट है, या कंपनी ने कुछ नया काम करने के लिए कहा है, कुछ नई असाइनमेंट्स आ गई है जो एक पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम पीरियड के अंदर में कंप्लीट करना है। तो उस पे जितने भी टीम के
व्यक्ति हैं उनसे जब पूछा जाता है कि भाई ये असाइनमेंट आया है, अपने को ये 3 दिन में करके देना है या ईओडी आज एंड ऑफ द डे में देना है, एएसएपी हमको ये काम को कंप्लीट करना है, तो क्या लगता है आप लोगों को? अपनी राय दो। तो नंबर ए, पहला व्यक्ति कहता है बिल्कुल नहीं होगा सर, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा टारगेट, इतनी बड़ा काम, असाइनमेंट इतना कम समय में, इम्पॉसिबल सर, कभी नहीं हो सकता है। परफेक्शन तो एटलीस्ट अगर हो भी गया ना तो परफेक्शन तो आ ही नहीं सकती है, और ऐसा काम करने से तो मैं तो कहूंगा सर मत ही करो, कोई फायदा वैदा नहीं करने से। दूसरा, भाई आपको क्या लगता है असाइनमेंट का क्या होगा, कैसे होगा? मेरे को क्या है सर, आपने कहा करना है, कंपनी से ऊपर से आया है, मैं करूंगा। अब होगा नहीं होगा परफेक्शन सर मुझे नहीं पता सर। अब आपने जो प्रोसेस बताया है, जो कंपनी की गाइडलाइंस आई है, मैं उस पर बस चलूंगा। अब देख लेते हैं, अब कंपनी आया है, होगा नहीं होगा देखा जाए, लेकिन मैं पूरे गाइडलाइंस फॉलो करूंगा सर, और मैं एकदम अक्षरशः जो वहां पे लिखा हुआ है मैं उसको पालन करूंगा, और मैं इस काम में सर अभी से आप बोलेंगे मैं अभी से लग जाऊंगा। तीसरे से पूछा जाएगा भाई आपको क्या लगता है, आप बता दो। बिल्कुल होगा ना सर, क्यों नहीं होगा? अरे जब ऊपर वाले ने इस असाइनमेंट को इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच करने के लिए कहा है, तो सर वो लोग इतने बड़े लोग हैं, उसको सोच के ही कहा होगा ना। उन्हें पता है ना कि इतने टाइम फ्रेम में इतना काम को किया जा सकता है। अरे अभी 8 घंटा करते हैं काम, उस समय 10 घंटा करना पड़ेगा, मैक्सिमम यही होगा ना। तो 3 दिन का असाइनमेंट है सर, क्यों नहीं होगा? परफेक्शन भी क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब किसी ने डिसाइड किया है, किसी ने इस टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर असाइनमेंट करने का निर्णय लिया है, तो सर हम कंपनी के साथ हैं, बिल्कुल होगा, परफेक्शन के साथ होगा सर, क्यों नहीं होगा? ये प्रसंग, ये कहानी भी यहां पे समाप्त है। मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाई, दोनों में 3-3 व्यक्ति थे, तीनों को एक ही काम करना था, और तीनों के सोच में 3 अलग अलग चीजें निकल करके आई। एक इरिटेटिंग व्यक्ति, नहीं होगा, अच्छा तो हो रहा हूं, दिखता नहीं है क्या? व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहेगा, पत्थर ही तोड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा, उसके पास ग्रोथ नहीं आएगी, उसके परिवार में शांति नहीं होगी, उसके बॉसेस रोज उसको गाली देते रहेंगे, और वो चलता। दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है तो भी रोजी रोटी कमा रहा है, यहाँ सेल्स में टारगेट असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने जा रहा है, तो भी बस लगा हुआ है रोजी रोटी ही कमाना है। वो निहायत ही दुखी किस्म का व्यक्ति है, वो जीवन भर दुखी रहेगा, अड़ोस पड़ोस को भी दुखी करेगा, बीवी बच्चों को भी दुखी करेगा, बॉस को भी दुखी करेगा, राहगीरों को भी दुखी करेगा। तो पत्थर ये भी आदमी तोड़ेगा, सबको दुखी करेगा, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरा व्यक्ति जो मैंने कहा कि एक तरीका है, तीसरा व्यक्ति वो पत्थर वो भी तोड़ रहा है, लेकिन वो पत्थर तोड़ रहा है मंदिर बनाने के लिए। वो असाइनमेंट वो भी कंप्लीट करेगा, लेकिन उसे विश्वास है कि परफेक्शन के साथ कंप्लीट करेगा, वह दिल से काम करेगा, काम 100% सही होगा, उसके नाम पे तालियां भी बजेगी। वह अकेला नहीं पत्थर तोड़ सकता है, वो अकेला असाइनमेंट को नहीं कंप्लीट करेगा, करना तो तीनों व्यक्ति को मिल करके है। पहले व्यक्ति को गालियां मिलेंगी, दूसरे व्यक्ति खुद ही दुखी है, अपने दुख से मरेगा, तीसरा व्यक्ति जिसके लिए तालियां बजेगी। काम तीनों ने किया, काम तीनों ने किया। एक को गाली मिलती है, एक खुद ही दुखी होकर सबको दुखी करता है, और तीसरा तालियां लेता है, वाहवाही लेता है। तो निचोड़ क्या निकला? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मेरे नाम पे तालियां बजने लगेंगी, वाहवाही होने लगेगा? ऐसा मैं क्या करूंगा? केवल अपना नजरिया चेंज करूंगा, केवल अपनी सोच चेंज करूंगा। किसी भी टास्क को, किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी दिए गए कार्य को, चाहे वह घर में पत्नी के द्वारा दिया गया कार्य हो, या बेटा के द्वारा की गई फरमाइश हो, या माता पिता का कोई कष्ट हो, या बॉस के द्वारा दिया गया असाइनमेंट हो, या राह चलते किसी व्यक्ति की मदद करने की बात हो, या मोहल्ले में कोई फंक्शंस
कंडक्ट करने की बात हो, यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नजरिया बड़ा पॉजिटिव होता है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ते हैं और यह सोच के बढ़ते हैं कि यह ऊपर वाले के द्वारा दिया गया कार्य है, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे वो मेरा अल्लाह हो, खुदा हो, भगवान हो, उसके द्वारा दिया गया ये काम है, इस काम को हमको संपन्न करना है। जब एक टेररिस्ट किसी काम को ठान लेता है ना, तो उसको अंजाम तक पहुंचा देता है और हम अपने ड्राइंग रूम में घर में बैठे हुए कमेंट्स करते रहते हैं। हम अपनी नजरिया को नहीं चेंज करते हैं। हमें भी चेंज करने की आवश्यकता है, हमें भी इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जो काम है, ये जो असाइनमेंट है, यह ऊपर वाले के द्वारा दिया गया कार्य है, यह भगवान की मर्जी है। हमको ये काम हंसी खुशी से करना है, हंसते गाते हुए करना है, और जिस काम में दिल लग जाएगा, जिस काम में मन लग जाएगा, वो काम तो अच्छा होगा ही होगा। भले ही वो 50 लोगों के टीम के द्वारा किया गया काम हो, लेकिन ताली तो किसी एक के नाम पे बजती है, वाहवाही तो किसी एक ही होती है। वह एक व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो जाऊं? तो चलिए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि चाहे वह कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, घर का हो, मोहल्ले का हो, ऑफिस का हो, बाजार का हो, व्यापार का हो, हम उसमें अपना दिल लगा के काम करेंगे, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी खुशी ही खुशी जिंदगी में होगी, चारों ओर तालियां ही तालियां सुनाई देगी, हमारे नाम की वाहवाही होगी। जिस समय हम रहें न रहें, लोग हमारे नाम की दुआएं देंगे, हमारे नाम की कसमें खाएंगे। तो चलें आज हम फिर से एक बार संकल्प कर लें कि जिस कार्य को करेंगे मन से करेंगे, दिल से करेंगे। धन्यवाद।